मैंने क्या गलती कर दी ना कि थोड़ा सा टाइट करने के चक्कर में मैंने उसको ज़्यादा घुमा दिया एंड वो टूट गया। आई थिंक इट्स बीन 7 days, नियरली 7 days आई थिंक। मैंने मेरा लास्ट वीडियो अपलोड किया था इस चैनल के ऊपर। डेली वीडियो अपलोड करना, स्पेशली गुड क्वालिटी वीडियो इंक्लूडिंग म्यूज़िक एंड प्रॉपर एडिटिंग एंड सब कुछ, एंड वो सब कुछ डेली अपलोड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग बोथ माई स्टूडियो एंड माई ऑफिस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज आई हैव सीन अदर यूट्यूबर्स, और मैंने दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं मैंने उनको भी देखा है। दे व्लॉग एंड दे अपलोड वीडियो ऑन डेली बेसिस। देन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि उनका सिर्फ सिंगल काम है, मतलब एक ही काम है, वीडियोस बनाना एंड वीडियो अपलोड करना, सो इसलिए वो कर पा रहे हैं। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था कि मुझे ऑफिस का भी काम देखना है एंड स्टूडियो, वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग। सो 8th का जो डे था मेरे लिए, लाइक इट वाज सो एग्जॉस्टिंग। सिस्टम, मेरी जो बॉडी है ना, वो ऑटोमेटिकली एक हाइबरनेट वाले मोड में जा रही थी ऑटोमेटिकली। रात को मैं वो जो दिन था ना, मैं व्लॉग तो बहुत दूर की बात है, इट वाज लाइक मैं नशे में था बोल सकते हो। तो वो सिचुएशन था 8th को। इट वाज फ्राइडे ना, तो फ्राइडे को आई वाज लाइक, फिर मैं फ्राइडे के दिन रात को आई स्लेप्ट वेरी अर्ली। मेरे लिए वेरी अर्ली इज समवेयर अराउंड 11-12 o'clock। सो तब दूसरे दिन मुझे समझ में आया कि माई बॉडी नीड्स रेस्ट नाउ। दिस लास्ट 8th 9th 10th आप बोल सकते हैं, ये 3-4 दिन, 10th एंड 11th, 3-4 दिन आई वॉज, मेरा तो सिर्फ सोने में ही दिन, मतलब ऑफिस का काम और मैं सो रहा हूँ, ऑफिस का काम सो रहा हूँ बस। तो ये 3-4 दिन बस मेरे इसी में गए। एंड आफ्टर दैट आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि कैसे उसको ये सब कुछ मैनेज कैसे करना है। तो मैंने उसको प्लान किया, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock वीडियो रिलीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कुछ ऑल्टरनेट प्लान किया है अभी। वैसे आज वीडियो बनाने का मेरा प्लान नहीं था, बट लाइक इट्स बीन मोर देन अ वीक नाउ, और आई वॉज एक्चुअली मिसिंग माई कैमरा एंड मेकिंग वीडियोज़। सो दिस इज़ वॉट हैज़ हैपन लास्ट 6-7 दिन में। प्लान ए जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे थे, बट उनका मेन फोकस्ड जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग था एंड वीडियोस बनाना, यही काम था, इसलिए वो लोग कर पा रहे थे। मेरे केस में आई थिंक आई हैव टू शिफ्ट टू प्लान बी, जो अभी समझ में आएगा स्लोली स्लोली। चलो बातें बहुत हो गई अभी, चलो अभी काम पे लगते हैं। सो लास्ट 6-7 दिन में मैंने आई हैव ऑल्सो डन कपल ऑफ थिंग्स, जैसे जहाँ जहाँ पे मैंने गोल्ड कलर मारा है वो मैंने मास्किंग कर ली है। दीज आर द हैंड्स, दिस इज़ द बॉडी, ये सब मैंने इस पर भी पेंट मारा है। ये पार्ट्स, ये है इसका हेलमेट, और ये जो मेरे जो डायोरामा का जो पार्ट्स है, इस पर भी मैंने प्राइमर, ये वाला प्राइमर मारा है। हाँ, इसके अलावा देन अगेन ये भी जो इसका जो आर्क रिएक्टर जो बेस है आयरन मैन के मॉडल का, उस पर भी मैंने, यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है इसमें, बट यहाँ पे मैंने गोल्ड कलर वाइट करके फिर मैंने उसको मास्किंग की थी, एंड उसके बाद फिर मैंने उसको सिल्वर मारा है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो मैंने लास्ट 3 दिन में जो मैंने किया है वो है ये वाला। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बिकॉज़ इनिशियली मैंने एक नॉर्मल जो थिनर होता है, इंडस्ट्रियल थिनर, उसको मैंने पेंट मिक्स करके उससे मैंने ट्राई किया, वो काम नहीं किया। देन अगर डिस्टिल्ड वाटर से मैंने ट्राई किया, उतना ज़्यादा काम नहीं किया। देन आफ्टर दैट आई बॉट दिस, ये है एयर ब्रश थिनर एंड ऑल्सो फ्लो इम्प्रूवर। दोनों बोथ आर मेड इन फ्रांस एंड बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी मीन एक्सपेंसिव, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू बोलते हैं ना कि वो पेंट से ज़्यादा महंगा है वो दोनों बॉटल्स। सबसे ज़्यादा
टाइम कंज्यूम वाला जो काम था ना वो था मास्किंग करना। ये बॉडी है, इसका नीचे का पार्ट ओके सारे है यहाँ पे। एक लेग है जिसको मैंने रेड कलर का पेंट भी मारा है, एक और कोट मारना है। सो दैट विल बी आई बी डूइंग दैट नाउ। तो सबसे पहले हमको करना है ये सारे मॉडल्स, ये सब हटा देते हैं। Okay, so we are all ready now. मिस्टेक आई एम डूइंग मैन, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा यार। ओके सो आई हैव डन अ मिस्टेक नाउ। अभी ये एयर ब्रश है ना प्रॉपरली स्प्रे नहीं कर रहा था, सो आई थॉट कि एक बार इसको ओपन करके है ना क्लीन कर देते हैं। इससे पहले भी मैंने इसको एक बार किया था, आई थॉट कि अभी भी चलो कर देते हैं उसको। सो मैंने इसको पूरी तरह से खोला, लेकिन एक गलती मैंने कर दी, वो है इसका जो है ना फ्रंट में एक छोटा सा नोजल आता है, बहुत ही छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है ना कि सो मैंने क्या गलती कर दी ना कि थोड़ा सा टाइट करने के चक्कर में मैंने उसको ज़्यादा घुमा दिया एंड वो टूट गया। इसके बाद फिर मैं कुछ टाइम तक ऑनलाइन सर्च किया इसको, अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है बट उसको टाइम लग रहा है डिलीवर करने के लिए। एंड ऑल्सो लोकल भी मैंने सर्च किया कि पुणे में कहीं मिलता है क्या, मिलता है उसको अभी कल ही देखना होगा बिकॉज अभी 10 बज रहे हैं। और सबसे मेन बात मैंने जो अभी फाइंड आउट की है कि ये जब मैंने ख़रीदा था ना वो डेट पे मैंने देखा कि ये मैंने प्रोडक्ट के डिटेल्स कैसे हैं, लाइक स्पेसिफिकेशंस क्या है। सो ये जो नोज़ल है ना, ये नोज़ल है 0.2 mm का, जो एक्चुअली फाइन डिटेलिंग करने के लिए रहता है। सो जो स्टैंडर्ड नोज़ल होता है वो है 0.3 mm का होता है एंड उससे बड़ा जो आता है 0.5 mm का आता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मैं इस पर प्रॉपरली स्प्रे नहीं कर पा रहा था। मैं इतना ट्राई कर रहा था ना कि इसको इतना मैंने पतला कर दिया सब कुछ, वो थिनर मिला के, फ्लो इम्प्रूवर मिला के सब कुछ करके, तो मुझे नहीं समझ रहा था कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। तो दिस इज़ द मिस्टेक कि मैं जो यूज़ कर रहा था दैट इज़ 0.2 mm का नोज़ल है एंड 0.3 mm इज़ द स्टैंडर्ड वन। अभी तो मैं इसको रख देता हूँ ऐसे ही, अब जब नोज़ल ख़रीदूँगा तभी यूज़ कर पाऊँगा। तो स्प्रे पेंट, ये जो एयर ब्रश है, इसका काम तो आज भी नहीं हुआ, हालांकि 3-4 दिन से मैं बहुत ट्राई कर रहा था इसको यूज़ करने के लिए। एक बार समझ में आ जाएगा ना कि ये कैसे काम करता है, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू यूज़ इट। ओके सो नाउ द बिगेस्ट इशू इज़ दैट अभी मैंने इसमें पेंट मिक्स किया है बहुत सारा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ दैट इसको जो मैं ना ब्रश से ही पेंट कर देता हूँ अभी, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा। बहुत पतला हो गया है एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा करते करते अरे थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया तू। तो मैं ना पेंट को भी थोड़ा और पतला करते करते मैंने बहुत ज़्यादा ही पतला कर दिया। आई डोंट थिंक सो ये इस तरीके से पेंट भी हो पाएगा। देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट लुक्स लाइक आई एम जस्ट पेंटिंग वाटर। आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प, आई हैव टू लीव दिस एज इट इज़, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। ये कंटेनर में निकाल के रख देते हैं बाबा।
दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है. आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट इट. सो देखा जाए तो आज का दिन ज़ीरो प्रोडक्टिव, ज़ीरो. गुड थिंग इज़ दैट आई started making videos again, and also I've learned one thing today that which I was struggling since last 3-4 days about the airbrush. The nozzle which I was using was 0.2 mm, but वो टूटने की वजह से I researched a little bit about it. मुझे पता चला कि 0.3 mm is the standard one. This is what I've learned. That is the good part, and the bad part about today's video is that कि आज ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ नहीं है. कल मैंने किया था, सारा बहुत टाइम लग गया था. इसका जो मास्किंग करना रहता है ना, तो सब मास्किंग करना प्रॉपर, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स. लास्ट घंटे 2 घंटे से तो मैं वही काम कर रहा था कि आई वाज जस्ट मिक्सिंग थिनर, देन अगेन ट्राइंग टू स्प्रे दैट. वो स्प्रे नहीं हो रहा, देन अगेन और थिनर मिक्स कर रहा हूँ. करते करते वो पेन भी थोड़ा सा बढ़ गया, पतला हो गया वो. एंड आफ्टर दैट वो तो बोला ही मैंने, उसके बाद फिर मैंने नोज़ल तोड़ दिया उसका. बहुत ज़्यादा डेलिकेट था वो, एंड मुझे ध्यान ही नहीं था कि आई शुड हैव केप्ट बैकअप के लिए और थोड़े से रखना चाहिए था. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. सो टुडेज़ वीडियो इज़ जस्ट अबाउट दैट आई एम बैक. वैसे स्टार्टिंग का जो टाइम लैप्स वीडियो है वो पूना का नहीं है, वो है अलीबाग का.